नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ उमेश मिश्रा आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक वीडियो लेकर धान की, जिसमें आपको हम बताएंगे कि धान कैसे रोपा जाता है, कैसे इसकी खेती की जाती है और एक किसान से मिलवाएंगे भी आपको। धान एक प्रकार का अनाज होता है। धान को हम चावल, चाउर, तंदुल, शाली, व्रीहि इत्यादि प्रकार के नामों से जानते भी हैं। धान अनाज होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसे खाने में के काम में आता है यह। और इसे रोपा जाता है, इसकी रोपाई की जाती है। इसके बीजों को नर्सरी करके तैयार करते, नर्सरी डालकर तैयार किया जाता है और उसी नर्सरी से जो है फिर धान की रोपाई करते हैं। और उससे धान जब ये तैयार होता है तो उसी धान से हम चावल बनाते हैं। पूरे अगर विश्व की बात करें तो विश्व भर में सबसे ज़्यादा मक्का की पैदावार होती है, और मक्का के बाद दूसरे नंबर पर धान आता है, जिसकी की पैदावार विश्व भर में दूसरे स्थान पर है और प्रचुर मात्रा में इसका उत्पादन होता है। धान से हम लावा भी बनाते हैं। धान से कई तरह की वैरायटियाँ होती, चाहे जैसे चावल होते हैं, चावल में कई प्रकार, चावल का आटा हो गया, चावल पुलाव के लिए होता है। इसमें जो है करीब 2000 के ऊपर प्रजातियाँ पाई जाती हैं इसकी। तो हम इसके बारे में जो है आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे आगे। बासमती चावल की खेती कैसे करते हैं और श्री निशेष मिश्रा जी से आपसे मिलवाऊंगा, जो कि इन्होंने जो है काफ़ी उन्नत किस्म की जो है बासमती की खेती की हुई है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसके बारे में वो आपको बताएंगे रोपाई से लेके जो है कटाई तक। रोपाई किसे कहते हैं, रोपाई, ये सब वो आप सबको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे क्या होता है। आइए मिलते हैं श्री निशेष मिश्रा जी से। भाइयों नमस्कार, मैं निशेष मिश्रा और ये 1121 ये बासमती चावल है। और ये इसकी जो रोपाई की जाती है, जो नर्सरी होती है, वो नर्सरी 22 से 25 दिन के अंदर की जाती है और इसे 20-25 दिन में रोपाई कर देनी चाहिए। और इसे जो है ये बहुत उन्नत होती है, ये उपजाऊ ये धान, और इसकी सबसे और स्वाद बहुत अच्छा होता है। और ये करीब करीब 130, 120 और 30 दिन की वैरायटी है। और इसमें सबसे खासियत बात यह है कि इसमें पानी की जो लागत होती है बहुत कम से कम देनी पड़ती है। और ये 120 से 25 दिन में इसकी कटाई होती है। और इसमें थोड़ा सा कभी कदार प्रॉब्लम कीटाणु को आती है, तो कीटाणु में भाइयों इसमें ऐसी कोई नहीं, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है कैसा नहीं। इसे वैज्ञानिक रूप में इसका नाम औराग्य साटिका से के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और इसे जो भारत में सबसे नंबर 1 धान की वैरायटी माना जाता है। और ये खुशबूदार और बहुत ही स्वादिष्ट धान की प्रगत है। और इसमें कम से कम 6 सेंटीमीटर करीब करीब, नहीं तो 60 से 70 दिन इसमें पानी होना चाहिए। ये पानी जैसा कि भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इतना पानी ना? हाँ, इतना होना चाहिए कम से कम। तो ये पानी जैसे इसकी रोपाई करते हैं तो रोपाई के बाद पानी इसमें तुरंत भर देते हैं कि नहीं, तुरंत भरेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इसमें किसान भाइयों को बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि इसमें जो अवरोधक तत्व आते हैं, जैसे घास के बहुत से वैरायटी ऐसे होते हैं कि धान को उपज को रोक देंगे। जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और फिर इसे जैसे काटते हैं, काटने के बाद जो मड़ाई वगैरह इसकी करते हैं। मड़ाई तो ये सोच लीजिए आप कि इसे आप
आजकल आधुनिक तरीके से जिसे हार्वेस्टर से भी करवा लेते हैं, थ्रेसिंग भी करवा लेते हैं और इसकी मज़दूरों से पिटाई भी करवा लेते हैं। लेकिन जो सुविधाजनक है आजकल वो थ्रेसरों से ज़्यादा की जाती है। ट्रैक्टर और थ्रेसर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है क्योंकि किसान भाइयों के पास थोड़ी सी समय का अभाव होता है, क्योंकि दूसरी फसल उस तरफ गेहूं की बुआई भी होता है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी खेत को खाली करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे खेतों में लहलहाते हुए धान की पौड़ियाँ जो हैं अभी दिखाई पड़ रही हैं ऊपर। इसमें आप देख सकते हैं इसमें दाने लगने शुरू हो गए हैं। जैसे कहते हैं कि माँ के पेट में बच्चे का आकार बनना शुरू हो गया है, सेम वही सिचुएशन यहाँ पे जो है। ये देखिए इसमें दूध आना चालू हो गया है। ये हल्का हल्का ये देखिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हमारे श्री निशेष मिश्रा जी ने जैसा कि आपको बताया, तो इनके बताई हुई जानकारियों के आधार पर आप जो है बासमती की कई वैरायटियां होती हैं और उनको जानने और पहचानने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब आपको जो है मैं तत्काल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।